बात हुई, अब के चैप्टर की बात हो जाए। तो चलिए बाबू, अभी वाला चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट के अंदर रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट के अंदर बहादुर, रूल फर्स्ट के अंदर बहादुर हम जानेंगे जो अभी आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला ऑप्शन था। पहला वाला आप याद कीजिए, 3.2 में जाके देखिए कि उसके एक पेज बाद में देखिए फॉर्मूला कोड ब्लू कलर का डब्बा में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पहला ये कंडीशन a/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बहादुर, ये कंडीशन था। एक और कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर रहे। जब ये बराबर रहे तो तीसरका का फेर में पड़ जाए c1 इक्वल टू c2, c1 इक्वल टू c2। याद कीजिए, ये पहला रूल और ये था सेकेंड वाला रूल। एक और थर्ड वाला रूल था, क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहला वाला पहले का पौधान बराबर नहीं था, यहाँ पे दूसरा का पौधान वाला बराबर नहीं रहेगा, c1/c2, ये वाला कंडीशन। अब आपको ये बात तो सही है सर, लेकिन इसमें कौन कंडीशन में क्या बोला जाता था? ठीक है बहादुर, चलिए इससे बोला जाता था, याद कीजिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इससे बोला जाता था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में बाबू केवल एक हल, केवल एक हल। याद कीजिए बहादुर, केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब कर रहा है, जब ए वाला ग्रुप बराबर हो बी वाला ग्रुप का और ऊ भी बराबर हो सी वाला ग्रुप का, ऊ भी बराबर हो सी वाला ग्रुप का, तो इस कंडीशन में होता था, याद कीजिए, अनेक हल। कौन सी होता था बाबू? अनेक हल, अनेक हल। ठीक, अब अनेक हल को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इन्फिनिट, इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन्फिनिट बाबू सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन की है बहादुर। चलिए, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और एक यहाँ केवल एक हल को एक और नाम से हिंदी में जाना जाता था, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। याद कीजिए बहादुर, आपकी बुक में दिया है। अब कर पहले का पौधान बराबर हो और दूसरा का पौधान सी बराबर नहीं है, a1/a2 हो इक्वल टू b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ होता था बाबू कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है बहादुर, तीन स्टेप था। ये हमारा रूल फर्स्ट के अंदर जानेंगे, ये हमारा रूल फर्स्ट के अंदर जानेंगे। ठीक है बहादुर, चलिए अब बात किया जाए रूल सेकेंड के बारे में, रूल सेकेंड के बारे में। ठीक है बहादुर, चलिए रूल सेकेंड के बारे में जाना जाएगा। रूल सेकेंड के बारे में इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। क्या कैसे है बाबू? a1/a2 नॉट इक्वल टू रहे b1/b2, इसे बोलते हैं केवल एक हल। और एक और नाम इसका अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा का नंबर पे जाने से सेकेंड नंबर पॉइंट पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों पौधान एक दूसरे के बराबर हो। अनेक हल, इन्फिनिट सॉल्यूशन, जब पहला पौधान दूसरा पौधान के इक्वल हो लेकिन दूसरा का पौधान तीसरा का पौधान का इक्वल नहीं हो, तो यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है बाबू, अब इसके बाद इसका सेकेंड नंबर रूल जाना जाएगा। इसे समझाए बहादुर, चलिए इसका सेकेंड नंबर रूल, इसका सेकेंड नंबर रूल। फर्स्ट तो जाने सेकेंड नंबर रूल। अभी सेकेंड नंबर रूल जो इस चैप्टर में विधि जानना है वही विधि होगा, मतलब जानना है हमें वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। ठीक है बाबू, वर्ज मतलब क्रॉस मल्टीपल मेथड, मेथड। ठीक है बाबू, क्रॉस मल्टीपल
मेथड, गुणन वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि, ये क्रॉस टाइप का नाम है। तो वर्ज क्रॉस, ये क्रॉस नाम क्यों पड़ा, देखिए इसके अंदर फॉर्मूला तो ऐसे आपको मिलेगा बाबू, x का इक्वल टू वाई फिर इक्वल टू 1, ठीक है। इसे भी बाई में, इसे भी बाई में, इसे भी बाई में, ये हो जाएगा बी सी माइनस बी सी, ये हो जाएगा सी ए माइनस सी ए, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, ये हो जाएगा 12 21, ये हो जाएगा 12 21, ये हो जाएगा 12 21। आप कहिएगा सर इधर इतना तेजी में आप फॉर्मूले लिख दिए, इतना तेजी में आप फॉर्मूले लिख दिए। तो देखिए ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसे ही हम आपको समझाएंगे, जैसे कि हर बार हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए बाबू इसके अंदर अभी हम आपको बताए हैं पौधान काम करता है A2 A1 A2, क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के लिए ये लाइन पे काम करता है, एगो y वाला और ये x वाला y वाला, मतलब इसमें दो इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है बहादुर। फर्स्ट सेकेंड में ई होता है एगो एक्स वाला ग्रुप, एक होता है वाई वाला ग्रुप, एक होता है कॉन्सोनेंट वाला, मतलब खाली, ठीक है, मतलब खाली बिना अचर का, बिना नॉन वेरिएबल का, मतलब इसमें दो गुण वेरिएबल रहता है, एगो एक्स एगो वाई, एगो एम और एगो एन, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग, ठीक है बाबू। वो दोनों का मान निकालना रहता है, मान निकालना रहता है। और पौधान का कंपेयरिंग भी किया है, जैसे A1 A2 फिर B1 B2 फिर C1 C2, ऐसे होता है बाबू। अगर इसे एक पैटर्न में पढ़े A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो फिर उसके बाद आएगा A1 A2 B1 B2, फिर इसे बढ़ा देते हैं A1 A2 B1 B2, फिर बढ़ा देते हैं C1 C2, ए से बढ़ाएं सी तक। अब इसमें ध्यान क्या रखना है बाबू, इसमें ध्यान क्या रखना है, ए वाले को छोड़ देना है, सी वाले को छोड़ देना है, ए वाले को छोड़ देना है, सी वाले को छोड़ देना है। A1 A2 एक पैटर्न की तरह सजाए हैं लोग, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी। ए वाला सी वाले को छोड़ देना है, बी वाला बी वाले तक याद रखना है। ये वाला बहादुर इससे काम कर जाएगा, ई वाला 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 बहादुर इससे काम कर जाएगा। देखिए तो बात समझे, ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बाबू। चलिए वर्ज गुणन विधि क्रॉस काम करता है, क्रॉस काम करता है। अब इसे फॉर्मूला को याद रखना है और एक बार और समझ लेते हैं, इसे एक बार और समझ लेते हैं। कैसे समझे बहादुर, जैसे हमें A2 B1 B2 C1 C2 एक दिया हुआ है, अगर इसे पैटर्न की तरह समझने के लिए सजा दें, ए से चालू होगा सी तक, फिर सी के बाद A B C, तो ए वाला और सी वाला छोड़ देना है, मतलब हमें पैटर्न लेना है B B C C A A B B, यही लेना है। ये हो जाएगा बाबू, ये 12, ये ऐसे चला, ये हो जाएगा आप, ये 1 वाला है तो 1 1 1 1 है, 2 वाला लाइन है 2 2 2 2, ये वाला इससे, ई वाला इससे, मतलब BC, तो BC माइनस BC, ये वाला इससे, ये वाला इससे, दोनों BC हो गया बाद। अब फिर ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, मतलब ये हो जाएगा CA माइनस फिर CA, ये हो जाएगा AB, ये वाला इससे, ये वाला इससे, माइनस AB, ये हो जाएगा 12 21 12 21 12 21 फिर 12 21, ऐसे फॉर्मूला हम लोग सजाएं, ठीक है बहादुर। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है, अभी जब चैप्टर बनाने चला जाएगा यही दोनों कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर बनेगा, ठीक है बहादुर। चलिए इसे मिटाते हैं, आप क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है बहादुर, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न रेखीय समीकरणों को युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, मतलब किसका देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, या किसके अपरिप्त रूप के अनेक हल, मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन।
अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन के वक्त, अद्वितीय हल के वक्त जब पहल का पावदान दूसर का पावदान का इक्वल नहीं रहे, पहला पावदान दूसरा पावदान का इक्वल नहीं रहे तो कोई एक हल या फिर अद्वितीय हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये जब कंडीशन में रहे तब उसे वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करना है, वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है बहादुर, अब चलिए क्वेश्चन को उतारा जाए और चेक किया जाए कि कौन हो रहा है और किसको हमें क्या करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन x-3y-3 इक्वल टू 0, ये हो गया 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर, चलिए अब कर रहा है इसका पावदान कैसे चेक किया जाता है। ई वाला है ए वाला, ई वाला है बी वाला, ई वाला पावदान है सी वाला, मतलब A1 A2 इक्वल टू A1 1 है, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ 3। ठीक है बाबू, अब B1 B2 इक्वल टू -3 इक्वल टू -9 माइनस क्या लिखे, देखिए कोई भी नंबर प्लस भले हम लिखे या ना लिखे लेकिन माइनस हर हाल में लिखना है, वो जहाँ जाएगा साथे साथे जाएगा, वो छोड़ने वाला नंबर को नहीं है, तो माइनस के साथ है तो माइनस लेके जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब हो जाएगा C1 C2 इक्वल टू -3 इक्वल टू -2। अगर चेक किया जाए A1 A2 इक्वल टू B1 B2, पहले दो ही कुछ देखा जाता है बाबू, अगर इक्वल टू आ जाए तो तीसरा के फिर में पढ़ा जाता है, तो दो अगर देखा जाए तो A1 1/3 इक्वल टू B1 तो -3 और -9। ठीक है बहादुर, यहाँ देखिए कैसे दिख रहा है, माइनस वाला माइनस से कट गया, 3 बन जा 3 3 3 जा 9 मतलब 1/3 इक्वल टू 1/3। ये जब बराबर है तो तीसरा के फिर में पढ़ा जाएगा इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये हो जाएगा -3 और बटे में -2 माइनस कट गई, मतलब ये नॉट इक्वल टू है, कौन सी है नॉट इक्वल टू, ये C1 और बटे में C2, तो माइनस कट गया 3/2 तो नॉट इक्वल टू। याद कीजिए कि जो पहला पावदान बराबर था और दूसरा पावदान बराबर नहीं था, पहला पावदान बराबर था और दूसरा पावदान बराबर नहीं था, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं। इसका मतलब इसे क्रॉस वाला वर्ज गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाया जाए। अब सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, देखा जाए तो जगह है, हाँ जगह तो है बाबू। चलिए सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर को देखा जाए कि 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8, 3x + 2y इक्वल टू 8। सबसे पहले हम इसे इस पावदान में सी वाला ग्रुप में ला देते हैं, सजाया जाए इसे, तो कैसे हो जाएगा बाबू, 2x + y प्लस में -5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x और प्लस में 2y और प्लस में -8 इक्वल टू 0। अब इसका पावदान A1 इक्वल टू 2, ठीक है बहादुर, A2 इक्वल टू 2, अब फिर हो जाएगा B1 इक्वल टू 1 है, अब B2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 यही ना दिया है 3, ये 2 नहीं है बहादुर, 2 नहीं है, ये 3 है, कौन सी है 3 है, मिस्टेक से लिखा गया है, चलिए बहादुर वही सोचे है कि पावदान दोनों सेम आ जाता है 3। आपका सी वाला ग्रुप C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C1 -5 और -8, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। अब क्या काम करना है, कंपेयरिंग करना है, कैसा कंपेयरिंग, ई वाला पावदान का, तो देखिए बहादुर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बहादुर। चलिए A1 और B1 का चेक किया जाए, A1 और B1 का, अब 2/3 अब इक्वल टू 1/2 मतलब नॉट इक्वल टू, जब नॉट इक्वल टू हो जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब नॉट इक्वल टू हो जाए तो तीसरा का फिर में पढ़ला की जरूरत नहीं है। ठीक है बहादुर, इस केस में हम लोग बोलते थे, याद कीजिए जब क्वेश्चन कर रहा है अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बहादुर, यूनिक सॉल्यूशन के बाद
ये बोला है कि क्या करना है भाई साहब, इसे प्रूफ करना है वर्ग गुणन विधि से, क्रॉस विधि से। इसे चलिए प्रूफ किया जाए बहादुर, तो प्रूफ कर दिया जाए। यहाँ पे तो अपना प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया है, एक्स बाई इक्वल टू वाई बाई इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स वाई चर चर, एगो एक्स वाला एगो वाई वाला, इक्वल टू में फिर 1 इक्वल टू में एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ऐसे एक्स वाई और एगो 1 मान निकालेगा। ठीक है, इक्वल है बी, याद कीजिए ए को छोड़ देना है, बी सी माइनस बी सी, सी के बाद ए तो मतलब सी ए माइनस सी ए के बाद बी तो फिर ए बी माइनस ए बी, ये हो गया 12 21, ये हो गया 12 21, ये हो गया 12 21। ठीक है बाद अब इसका हम मान रखेंगे और कुछ नहीं करना है और आराम से इसे सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब कर रहा है B1, देखिए बाबू B1 क्या है 1, ठीक। और फिर कर रहा है C2, C2 क्या है -8, माइनस का माइनस, फिर B2 क्या है बाबू 2 2, और फिर क्या है C1, तो वहां देखिए बहादुर C1 -5 इक्वल टू Y, फिर C1 मतलब -5, और यहाँ A2 तो A2 3 माइनस C2 -8, और A1 मतलब 2 ठीक है, इक्वल टू 1 के नीचे फिर A1 2 B2 2, ठीक है बहादुर, माइनस का माइनस। अब कह रहा है A2 तो 3 और B1 1 हो गया बहादुर। चलिए अब इसे और आगे सॉल्व किया जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाएगा तो हो जाएगा x, तो 1 8 8 1 जा 8, 8 है कम 8, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस आएगा, 2 बचे 10, 5 दूना 10, फिर प्लस माइनस माइनस, ई माइनस और ई माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसे कुछ देर के लिए भुला जाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराइएगा, 2 5 जा 10, तो प्लस माइनस माइनस, अभी वाला माइनस दोनों माइनस मिल जाए, फिर हो जाए प्लस 10। ठीक है बहादुर, इक्वल टू वाई के फिर नीचे 5 15, माइनस प्लस माइनस माइनस 15, फिर 8 दूना 16, और प्लस माइनस माइनस फिर माइनस प्लस, फिर हो जाएगा बहादुर 16, हो जाएगा 16 इक्वल टू फिर 1 का 1, हो जाएगा 2 दूना 4, 3 कम 3 मतलब 3। अब क्या और आई करना है, इसको सॉल्व, ये है माइनस में ये है प्लस में, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटका घटाइए तो 2 आ जाएगा, या फिर ये बड़का का साइन 2 का 2, अपना रुपया कर्ज दे दिए, अपना रुपया बच गए 2 गो, इक्वल टू वाई बटे में कर्ज दे दिए, अपना बच गया 1, तो प्लस में इक्वल टू फिर ये दे दिए तो अपना बच गया 1। ठीक है बहादुर, अब एक्स वाई का मान निकालना है, देखिए कितना बेहतरीन आ गया, 2 इक्वल टू 1/1, और एक मान के लिए 1/1 इक्वल टू 1/1, ये वाला एक दूसरे के बराबर है, ऐसे रखिए या फिर ऐसे रख दीजिए, ऐसे रखिए ऐसे रखिए, दोनों कंडीशन में मान और आंसर सेम आएगा। जैसे x बन जा x, 2 बन जा 2, x2 आया, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप कहिएगा सर लास्ट वाले को लिए क्या किए हैं, लास्ट वाले को लिए हैं, इससे थोड़ा देर के लिए रुके, चाहे यहीं बना लेते हैं। अगर लास्ट वाले ये वाला इससे ले लेते मतलब x और y, फिर वाला इससे ले लेते हैं तो इक्वेशन टाइप का बनता है, इसीलिए ई वाला इससे लिए, ई वाला इसलिए 1 1 के बराबर मान x2 और y1 आ गया। ठीक है बहादुर, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को है बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन 3x - 5y इक्वल टू 20 और 6x - 10y इक्वल टू 40। चलिए बहादुर वही वाला बात, सबसे पहले उस साइड है इस साइड लेंगे, उस साइड है इस साइड, 3x - 5y और -20 इक्वल टू 0, 6x - 10y और प्लस में इधर आएगा तो -40 इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर,
विच इज इक्वल टू 0। अब पावदान देखेंगे तो पावदान के लिए A1 और A2, A1 3, A2 6, A1 3, A2 6। अब कह रहा है बाबू B1 और ये क्या हो जाएगा B2, B2 -10 और B1 -5, ठीक है। और C1 इक्वल टू -20 और C2 इक्वल टू -40, ठीक है। चलिए अब चेक किया जाए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। अब इसे अगर चेक किया जाए तो A1 क्या है बाबू 3/6 इक्वल टू -5 बाई -10। ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2। तो तीसरा के फिर में पढ़ा जाएगा तो तीसरा का हो जाएगा बाबू। तीसरा देखिए -20 और -40, माइनस माइनस कट गया, 1 2 या 2 मतलब 1/2। तीसरो बराबर तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इस कंडीशन में क्या था, जब तीनों इक्वल होता तो अनेक हल इन्फिनिट, ठीक है बाबू, सॉल्यूशन। अभी पर अनेक हल हो गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब पर फिर लास्ट वाला 4 नंबर। 4 नंबर को चलिए इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। तो 4 नंबर कह रहा है बाबू x - 3y - 7 इक्वल टू 0। ये कह रहा है 3x -3y और -15 इक्वल टू 0, ठीक है बात। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, वही वाला पौधान पहले छांटा जाए। A1 इक्वल टू 1, फिर B1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा B1 इक्वल टू -3 और B2 इक्वल टू -3, दोनों -3 है। अभी कर रहा है -7 C1, लिख देते C1 इक्वल टू -7। अब कर रहा है C2 इक्वल टू -15, ये दोनों सेम है, देख लिया जाए क्वेश्चन में सेम है कि नहीं, तो दोनों सेम ही है क्वेश्चन में भी, ठीक है बात। चलिए अब इसे चेक किया जाए क्या कर रहा है। ये कर रहा है A1 तो यहाँ 1/3, A1 इक्वल टू -3/3 कट गई, ये कट गया 1/1, मतलब ये आ गया 1/3 इक्वल टू 1/1। नॉट इक्वल टू हुआ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन था, केवल एक हल था, तो जब ई रहता तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है बहादुर। चलिए इसे मिटाते हैं और उसके प्रूफ के चक्कर में पढ़ा जाए। चलिए अब क्या है बहादुर कि यहाँ देखना रहे बाबू, आराम से पौधान का मान x बाई इक्वल टू, फिर बाई इक्वल टू, फिर 1 इक्वल टू, b से चालू होगा तो BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA, फिर AB माइनस AB, खत्म। 12 21 12 21 12 21, ठीक है बहादुर। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे और कोनो टेंशन नहीं है। B1 -3, अब फिर C2 15 माइनस का माइनस B1, तो B1 -3, सॉरी B2 है, क्या है बाबू B2, तो B2 तो ये तो वही है बाबू -3। अब C1 -7 इक्वल टू y वाला ग्रुप C1, तो C1 -7 और फिर हो जाएगा A2, तो A2 3, ठीक है बहादुर। अब करा फिर माइनस का माइनस C2, तो C2 15 15, ठीक है। अब करा A1 तो 1 1, अब इक्वल टू फिर 1 वाला ग्रुप में A1 तो 1 B2 तो -3 माइनस का माइनस, फिर A2 तो 3 और B1 तो -3, ठीक है बहादुर। चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। x का नीचे 15 दिए हैं 45, माइनस प्लस माइनस 45, ठीक है बहादुर, ठीक है। C3 ओहो C3 माइनस में C3 माइनस में C3 माइनस में C3 माइनस में, सॉरी C3 नहीं C2 माइनस में C2 माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में है C2, फिर C2 का है यहाँ, तो यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में छोड़ दिए हैं लोग, फिर यही दो जगह, ठीक है बहादुर। चलिए हो जाएगा,
फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का माइनस, 7×21, फिर माइनस माइनस प्लस का माइनस का माइनस, 21 का 21 इक्वल टू, ध्यान आया है दोनों को हम इस साइड लेके आए हैं तो माइनस में था। चलिए अब कह रहा है बाबू y बाई 7×21, ये माइनस प्लस माइनस, ये 15 कम 15, माइनस प्लस माइनस, आई माइनस, मुझे 15 प्लस में, 15 प्लस में, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके फिर ये माइनस से छूटेगा प्लस, इक्वल टू 1/3, 1 जा 3, अब प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है बाद अभी क्या 3 3 आई 9, प्लस माइनस माइनस, ई माइनस प्लस 9, ठीक है बाद चलिए x बाई, ये इसमें से माइनस कर देते हैं तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, इक्वल टू y, इसे माइनस कर देते हैं तो ये अपना रुपया ही कर्जा दे देगा तो बाबू कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा कितना है 21, 7 यहाँ ये है A2, तो A2 कौन सी में है, ठीक है बाबू, ये कर्ज दे देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 5 को 1 6 को माइनस 6 21 कर्ज है 15 दे दिए तो माइनस 6 बच गया, इक्वल टू 1, ई वाला है 3 को कर्ज दे दिए, फिर ये बच गया -6, ये दे दिए तो ये अपना रुपया 6 बचा, कैसे 3 को कर्ज दिए तो प्लस में बढ़ता ये होगा प्लस में, ठीक है, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, ये माइनस में 21 है 15 प्लस में, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटा घटाएंगे ये आ जाएगा 6, बड़का का साइन माइनस का माइनस, या फिर ये कर्जा माइनस में है लोन है और ये अपना रुपया प्लस में बोनस में, तो जब ई वाला दे दिए तो कर्जा को बच गया 6 को, ठीक है बाद अब वही वाला अकेले छांटना है तो x बाई 24 इक्वल टू 1/6, देखिए उस साइड वाला 3 हो गया, y बाई -6 इक्वल टू 1/6, 1/6, ठीक है बाबू, अब ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस, तो 6x इक्वल टू 24 से कम 24, मतलब ये 6 बार हेने जाए तो गुना बा हेने जाए भागा में 6 के 24, ये आ जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा क्रॉस, फिर 6y इक्वल टू -6, ये गुना में उधर जाएगा भागा में, मतलब कट के ये आ जाएगा y इक्वल टू -1, ठीक है बाबू, 6 कम 6, 6 कम 6, माइनस के माइनस रहेगा, ठीक है बहादुर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बहादुर बस थोड़ा सा टेक्निक से फॉर्मूला जैसे याद कराते हैं, जैसे समझाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट, उसे याद रखना है, ठीक है बहादुर। चलिए इसके बाद वाला कह रहा है क्वेश्चन, ये VBI है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कह रहा है ये कौन सी है बाबू, VBI है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिप्त रूप के अनेक हल होंगे, अनेक हल मतलब यानी सोल्यूशन तीनों पदान बराबर है, तीनों पदान बराबर है, ठीक है बाबू, इससे हमें A और B का मान निकालना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये कह का रहा है एकदम आसान है बाबू, एकदम आराम से, ये कह रहा है इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 7, ठीक, अभी कह रहा है a - b x + a + by = 3a + b - 2 -2, ठीक है बहादुर। चलिए अब कह रहा है अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, यहाँ पे कोड दिया हुआ है अनेक हल, तो अनेक हल बताएं बाबू, तीनों पदान सेम मानना है, तीनों पदान सेम मानना है, ठीक है, अनेक हल होंगे, इसमें से हमें A और B का मान निकालना है और कोनो टेंशन नहीं है। चलिए बाबू इस पूरा चैप्टर में 3 गो रूल है, एगो प्रतिस्थापन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन विधि, और दूसरा कि विलोपन बुद्धि बोलते हैं, तो वो का है ऐसे आइडियल मेथड है, लीनियर इक्वेशन का आइडियल मेथड, उसमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, सीधा सीधी रास्ता है, माइनस प्लस कीजिए, एगो को काटिए, एगो का मान लाइए और फिर इक्वेशन 1 में उसका मान रखिए, फिर दूसरा का सामने मान उसका वैल्यू
पाई ए, ठीक है बाबू। और इसमें वर्ज गुणन, अगर इसके बाद क्वेश्चन अगर बनाया जाए, अगर तीनों का बात करें तो वर्ज गुणन पे हम बनाएंगे और दोनों आपको बनाना है। यहाँ कह रहा है, याद कीजिए 3.2 में इक्वेशन अनेक हल एनी सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन, मतलब पदान बराबर है। यहाँ देखिए बाबू a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू a माइनस b है, देखिए x है, ये एक जगह है x है, ठीक है बाबू। अब कर रहा है b1 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू a प्लस b, ये y है, दिख रहा है ना बाबू, ये y है, ये वाला b की जगह पे। अब वैसे ही अभी देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में लाने के लिए आप ही सोचिए, अगर इसे लाया जाए तो हो जाएगा 2x और प्लस 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0, आई हो जाएगा a माइनस बी एक्स एगो पदान प्लस a प्लस बी वाई एगो पदान, आई हो जाएगा माइनस प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो C1 देखिए, तो C1 इक्वल टू माइनस 7 आराम से हो जाएगा ना। इस पूरा पदान को इस साइड, ये वाला ए वाला ग्रुप, ये वाला ए बी वाला ग्रुप मतलब बी वाला, ये ए बी 2 वाला ग्रुप मतलब सी कंपोनेंट वाला। देखिए यहाँ सी आ गया, यहाँ सी आ गया, 2 आ गया, इसलिए पूरा को C2 में रख दिए 3a प्लस बी माइनस 2 माइनस बहादुर 2, ठीक है बहादुर। अब आराम से इसका मान रख दिया जाए, और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही कर रहा है अनेक हल, यही कर रहा है अनेक हल इन्फिनिट सॉल्यूशन। ये बात फिर क्लास चालू किया जाए, लाइट कट गया था, जो क्या किए थे बहादुर। चलिए यहाँ तक ये दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें भी इसको ऋतु के उस साइड है तो इस साइड ला लिए, 0 भी उस साइड है तो इस साइड ला लिए सी। इसका पौधान का नेमिंग कर लिए, पौधान का नेमिंग कर लिए बहादुर। अब कह रहा है ये वाला जाति जैसा, ये वाला जाति जैसा ये वाला जाति है, और ये वाला एगो अचर है, इसलिए इसको एक पोस्ट में रख के ई के बराबर माना गया, जैसे C1 ई वाला पूरा पौधान C2, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब कह रहा है अनेक हल इन्फिनिट सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसी का इक्वेशन हम रख दिए हैं। यहाँ पे ये एक हिंस दिया हुआ रहता है, अब 2 बाई ए माइनस बी हिंस दिया हुआ रखा है, b1 इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, देखिए रे बाबू ये वाला a2 b2 इक्वल टू माइनस 7, और बाई ये प्लस में से इधर आ गया था माइनस में, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है बहादुर, ये माइनस लग जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, चाहे वहाँ माइनस लगाएं, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस वाला साइड हमेशा साथ है, तो प्लस में इस साइड माइनस में तो माइनस, जब इसको सी माने हैं तो पूरा का पूरा पौधान है, प्लस में तो माइनस में, ठीक है बहादुर। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए इससे इससे हम काट दिए, इससे इससे हम काट दिए। अब कह रहा है बाबू ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, या ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। देखिए फिर समझिए, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए क्रॉस, ठीक, या फिर इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए क्रॉस, दो इक्वेशन बना के बन जाएगा, या फिर इससे इससे कर दिया जाए एगो इक्वेशन और इससे इससे कर दिया जाए एगो इक्वेशन, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है बहादुर। तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा 2a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद कीजिए इक्वल टू 3a माइनस बी, पहला इक्वेशन का हुआ। और दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ हो जाएगा बाबू 3a प्लस बी माइनस 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 7a प्लस बी, ठीक है बाबू, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाल दिए। जब गुना करेंगे तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a और माइनस 3b,
अब इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, ये प्लस में इधर आई तो माइनस में 3a, ये माइनस में इधर आई तो प्लस में 3b इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देखिए बाद चलिए वीडियो में नहीं टका रहा। अब इसको यहाँ लेके चलते हैं। अभी हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a और प्लस 3b इक्वल टू 0। जाति वाला जाति में, जाति वाला जाति में, ये b वाला ये a वाला, ये है 2a ये माइनस 3 है, तो ये आपका प्लस वाला, ये माइनस मतलब लोन कर्ज वाला, ये दे दिए तो कर्जा एगो बच गया माइनस एगो बच गया। अभी b और ये b दोनों एक जाति का तो ऐड कर देंगे प्लस 5b इक्वल टू 0। आप याद कीजिए हम बताए हैं बहुपद के अंदर पहिलका पौधान का माइनस खपाने के लिए अंदर वाला को इसको चेंज करके प्लस कर देंगे, अंदर वाला के माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है बाद इक्वेशन सेकेंड के पीछे चला जाए तो 3 तिहाई 9, 9a प्लस 3b, फिर 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 6। ठीक है बाद इक्वल टू 7a और फिर हो जाएगा प्लस 7b, ये वाला इससे मल्टीप्लाई और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। और फिर इसको इस साइड लाते हैं, फिर हो जाएगा 9a और प्लस 3b माइनस 6 और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 3a और फिर ये प्लस है तो माइनस 3b, यहाँ b है बहादुर इक्वल टू 0। ठीक है अब क्या देखेंगे रे बाबू, अब देखेंगे जाति वाला जाति में 9a वाला ए वाला बी वाला बी वाला, ये तो अकेले जाती है, कोनो बात नहीं, अकेले है तो अकेले है। ए वाला ए के साथ किया जाए बाबू, ये देखिए 7 गो कर्ज है, ये 9 गो आपका है तो 7 गो कर्ज दे दिए हैं तो 2 गो आपका बच जाएगा। ठीक है अब करिए 3b 7b, ये है माइनस 7, ये है प्लस 3, 3 आपका दे दिए तो माइनस 4b बच गया। चुपचाप का चुपचाप माइनस 6 का माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए फिर यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर कि यहाँ एक ही टेबल में अगर सब पौधान का जाति आ रहा हो तो हमें चुपचाप काट देना है। चुपचाप क्या कर देना है बाबू, काट देना है। तो चलिए इसे हम काट देते हैं, देख रहे थे कहाँ तक आ रहा है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब a माइनस 2b और माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बाबू अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ला लिए तो फिर वही चीज करें कि कभी बता रहे हैं बाबू इस चैप्टर के अंदर 3 गो आप लोग को मेथड सिखा चुके हैं, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और एक वर्ज गुणन विधि। तो जो हमारा आइडियल मेथड है इसका सबसे आसान, सबसे शॉर्ट, सबसे इजी और आइडियल मेथड लगभग सब पे अप्लाई हो जाता है तो वो है विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि पहिलका इक्वेशन दूसरका इक्वेशन को घटाना रहता है, पहिलका में से दूसरका को घटाना रहता है जिसे हम कहते हैं बहुपद का घटाव भी। चलिए उसे इसमें से घटा के काट के ईगो का मान निकालना होता है, फिर वो मानमा को इक्वेशन फर्स्ट में रख के मान निकाल लिया जाता है। तो वही ट्रिक लगाएंगे रे बाबू, तो बीच वाले को मिटा रहे हैं, बीच वाले को मिटा रहे हैं, इसे नोट कर लिए होंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। ठीक है बहादुर चलिए इसे मिटा देते हैं। अब विलोपन विधि से क्या करना है, विलोपन विधि से जैसे लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है बाबू, फर्स्ट में से माइनस 5b इक्वल टू 0 और ये a माइनस 2b और ये माइनस में है 3, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी यहाँ तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर हम विलोपन विधि लगाते हैं अगर पौधान सेम नहीं रहता तो इसके वाला पौधान से इससे गुना कराते हैं और इसके वाला पौधान से इससे गुना कराते हैं, लेकिन यहाँ सेम है तो जब सेम है तो इससे अच्छा चांस तो मिलेगा नहीं बहादुर। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये तो जानते हैं बहादुर, ये काट दिए
ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो हम दे दिए हैं तो ये हो जाएगा 3b, ये कर्ज 5, ये आपका 2 दे दिए, ये कर्जा 3 इक्वल टू, ये माइनस का माइनस 3 का 3, ये कट गई। अभी हो गई b इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, मतलब b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। अब b का मान किस में रखने पर बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। आप सेकंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, मान सेम आता है। आप इससे पहले लेसन पढ़े होंगे जिसमें हम विलोपन विधि सिखाए होंगे, ये चीज बताए होंगे। तो पहला वाला इजी लगा था तो इसी में रख देना है 5b इक्वल टू 0, a माइनस 5, ये आ गया 1 इक्वल टू 0, ये हो जाए a इक्वल टू 5 पंजा 5, तो ये माइनस है होने जाए प्लस, मतलब a इक्वल टू 5, a 5 आ गया और b 1 आ गया। ठीक है बाद चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए बाबू। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये के वाला है, ये वीवीआई रहता है, दूसरा का पहला भी है, दूसरा का दूसरा भी। कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसमें के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, और दिया है इसमें क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है चलिए अब कह रहा है सेकेंड का सेकेंड, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 x और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है बाद चलिए यही दिया हुआ है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है बाद चलिए पौधान को इधर, लेकिन इसमें कह रहा है कोई हल नहीं, इसमें कह रहा है कोई हल नहीं, इसमें कह रहा है बाद कोई हल नहीं। तो जब कोई कहे कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, तो हमें क्या याद करना है, पौधान a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, याद कीजिए c1 बाई c2 याद कीजिए बहन। जब ये नॉट इक्वल टू है तो इसे पकड़ने की क्या जरूरत, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज में काम करते लोग बस यही दोनों को पकड़ लेंगे लोग। तो मतलब इसका पौधान छटकाया जाए तो देखिए बस a का छटका दिया जाए, a2 का छटका दिया जाए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 a2 और a1। ठीक है बाद अब कर रहा है b1 b2, ये हो जाएगा b1 इक्वल टू 1 और b2 इक्वल टू k माइनस 1। ठीक है बाद यही दोनों इक्वल टू होता है तीसरा का पदांक, तो होता नहीं है, तो जब तीसरा का होता नहीं है तो उसके फिर पढ़ने की जरूरत बहादुर नहीं है। ठीक है चलिए अब इसे इसका मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1। ठीक है बाद चलिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब बराबर दिखे तो ये काम करना है, जब भिन्न फ्रैक्शन में बराबर दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के एक्स वाई ये वाला काम अलजेब्रिक मैथ को सॉल्व किया जाता है, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक है 3k माइनस 3, आपके सर कैसे, तो सर ऐसे हो जाएगा 3k माइनस 1, 3k मतलब 3k, 3 बन जाए 3 मतलब 3 इक्वल टू 3 वाला ई तो जेव का तेव, तो 2k माइनस 1। ठीक है अब कहता है 3k माइनस 3 प्लस में इधर माइनस में 2k माइनस में इधर प्लस में 1 के इक्वल टू 0, जाति वाला जाति में, जाति वाला जाति में, यही कह रहा है। चलिए यही कर दिया जाए, ये कह रहा है 3k माइनस 2k प्लस माइनस घटा दिए, ये हो गया चुपचाप एगो के, 3k में से 2 के घटा दिए, एगो के बचा, फिर 3 को कर जाए वो अपन दे दिए, ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को कर जा तो दे दिए था, 2 को कर जा तो हो जाएगा k इक्वल टू माइनस है उधर जाएगा प्लस में, मतलब k इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। ठीक है बाद
के का मान निकला। चलिए अब आगे की तरफ चला जाए। व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर दिया जाए। लाइट कट जा रहा है बार बार। चलिए बाबू, अब कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो इसके अंदर बाबू दो विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा वर्ज गुणन विधि, दोनों से करके बताना है। तो वही वाला चीज है, अगर इसमें विलोपन रहता तो तुरंत ही आप कर देते, लेकिन फिर भी वर्ज आसान लग रहा है तो वर्ज से, प्रतिस्थापन आसान लग रहा है तो प्रतिस्थापन से। ये एक प्रैक्टिस टाइप का मैथ है बहादुर, ठीक है। दोनों को बना देना है, दोनों को बना देना है और बताना है, कौन सी बताना है कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। अब कर रहा है 4 नंबर, कौन सी कर रहा है बाबू? 4 नंबर करना है, ठीक है। अब कर रहा है एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि क्लास अपन अपन संख्या, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गो लगाई, सेकेंड क्लास 2 गो लगाई, थर्ड क्लास 3 गो लगाई। फर्स्ट क्लास का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, वही वाला बात कि फर्स्ट क्लास में, और सेकेंड क्लास के अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, फिर थर्ड क्लास के अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि 11 12 दिया है, 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग और इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो यहाँ कह रहा है बाबू, तो इसका अच्छा से 17 नंबर क्वेश्चन समझना है आप लोग को। 17 नंबर क्वेश्चन में तो हाथी घोड़ा बाना कह तो पहिलका क्लास, दूसरका क्लास, तीसरका क्लास, एंगा चलते जा 12th क्लास, कौन सी 12th क्लास। दुए को काय लिए कैसे में डी निकल जाए, डी निकल जाए 11, तो ई हो जाए 1, ई हो जाए 2, ई हो जाए 3, आई हो जाए 12, ई हो जाए 12, वही कह रहा है। तो ई देखिए ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 1, ठीक है वन, ए एन इक्वल टू 12, लास्ट टर्म, ठीक है। अब टोटल पूछ रहा है कि टोटल अनुभाग, टोटल क्लास का अनुभाग मतलब टर्म ऑफ नंबर, सन मतलब एसएन पूछ रहा है, कौन सी पूछा है बन? एसएन। अब बताइए निकली कि ना? आराम से निकली, एक के टर्निंग में निकाल ले, वजन का है कैसे ए एन दिया है, ये हो जाएगा बाबू एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, रिंग लगा देंगे रे बाबू। अब एन क्या है? तो एन हमारा 12 गो है, मालूम क्यों नहीं है रे भाई? नहीं बोला है पहला क्लास से लेके बढ़ावा क्लास तक है, कौवा क्लास तक बढ़ावा, तो बढ़ावा क्लास का है बन एगो, इसीलिए एनवा चुपचाप छोड़े थे, एन चुपचाप छोड़ ले रहे हैं कि तुम इसे पूछे कि का कहो सर। अब आप ही सोचिए कि एक क्लास एगो पेड़ लगेलस तो एगो पौधान दे, दूसरका क्लास 2 गो पेड़ लगेलस तो 2 गो पौधान, एक चलते चलते कौ गो पौधान तक जाता 12 गो, तो मतलब हमारे एन कितना बा 12, एन कितना है बन 12, इनमें कोनो कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए ये 12 बटे 2 हो जाएगा, ए कितना है बन ए 1 है और प्लस ए एन कितना है 12, ये हो जाएगा 12, तो ये काट देते हैं यहीं, तो ये हो जाए 6 और गुने 13, कैसे 12 आ 1 प्लस 13, ये हो जाए 6 गुने 13, 2 कम 2 2 छक 12, तो 6 आ गई, और गुना कोष का मतलब गुना, 12 1 13 और 13 छक 78। तोनी के दिमाग काहे ने कहा चले हुआ 6 तिरका 18, हमरो हिंगा 13 के पारा थोड़ी पढ़नी है, हमू हिंगा पढ़ देनी उतने देर में, ठीक है। 6 तिरका 18, हाथ में 1, 6 कम 6 1 7 78 आ लो, ठीक है बन, तो ऐसे नाम क्या जाए 78, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन इसे मिटा देना, ठीक है बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसको थोड़ा सा वर्ड वाले में कुछ नहीं करना है बाबू, बस एक ही काम आप लोग देखते होंगे, इक्वेशन सैयारे तक जो मेहनत है,
इक्वेशन सजाने तक जो मेहनत है, उसके बाद ज्यादा मेहनत की बात नहीं करता है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब कर रहा है बाबू कि देखिए, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतना 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 और इतना, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोध अर्ध वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, मगर सर्पिल को है मतलब स्पाइरल, स्पाइरल मतलब स्पाइरिकल, गोल गोल रही वृत्त की तरह बनाया गया है, जैसे आकृति में दिया है। आकृति में दिया है तो आकृति में बन दिया हुआ है हमारा कि ये ए और बी पॉइंट से दूरी बता रहा है, ए और बी पॉइंट से दूरी। इसके अंदर ध्यान रखना, जैसे आकृति वाला को पहले रुकिए, पहले उतार देते रहे बाबू एक से, और ये अच्छा से समझ ले। ये कह रहा है बन, एगो लाइन है, एगो लाइन दिया है, और यहाँ एगो पॉइंट दे दिया है ए, एगो पॉइंट दे दिया है बी। अब ई वाला हैंग गया है, हैंग है, फिर ये हैंग आया है, हैंग है, और फिर हैंग आके हैंगा हैंगा चला गया, मतलब ये हैंगा घूमते रहेगा। कैसा करता रहेगा? घूमते रहेगा, इसीलिए डॉट डॉट दिया है, इसीलिए कौन सी दिया है बॉन? डॉट डॉट। तो आप देखिए कौन है, पहला अर्धगोले का त्रिज्या, पहला अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोला अर्धगोला की तरह गोल गोल घूम रहा है। अगर देखिए इसका दो गो पार्ट है, एगो बराबर के उस साइड, एगो बराबर के इस साइड, मतलब भाई जो बंटवारा हुआ है, इसके ऊपर एगो साइड है, इसके नीचे एगो साइड है, इसके ऊपर एगो साइड है, इसके नीचे एगो साइड है। अर्धगोला की तरह मानना है, अर्धगोला का बात कर रहा है, भले घुमा है गोल गोल वृत्त के समान, लेकिन हमें क्या करना है? सेमी सर्कल लेना है, अर्धगोला लेना है। कौन सी लेना है? अर्धगोला का, अर्धगोला का ही बात कर रहा है। अब कर रहा है, देखिए फिर एक बार हम पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पहला अर्धगोला का त्रिज्या 0.5, मतलब यहाँ लिख लेते हैं कि पहला अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया है बन? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5। अब कह रहा है इसके बाद रे बाबू कि ये कह रहा है दूसरा, ये कह रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में से बने सर्पल। कह रहा है 13, उसको तो पहले बाद में सोचेंगे। इसमें पहला अर्धगोला का त्रिज्या मान लिए, दूसरा का दिया 1, फिर 1.5 और 2, तो पहले उसको सजाते। देखिए रे बाबू, कौ कह रहा है कि एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है, बी से चालू होता है, लेकिन दोनों को लेके घेरता है, दोनों को लेके घेर रहा है, मतलब ऐसे घेरता अर्धगोला, ऐसे घेरता अर्धगोला, तो हई अर्धगोला के त्रिज्या देले है। फिर ऐसे घेरता तो फिर हई अर्धगोला के त्रिज्या देले है, फिर ऐसे घेरता तो ई वाला अर्धगोला के त्रिज्या देले है, फिर ऐसे घेरता तो हई वाला त्रिज्या देले है। जैसे देखो सब, पहिल का कंडीशन हई बनी अर्धगोला मतलब आधा, दूसर का बन जाई हई, दूसर का बन जाई हई, यहाँ पे दूसर का हो जाएगा बॉल, आई हो जाएगा ऊपर वाला, तीसर का ई वाला, चौथ का, 4 गो दिले है, 4 गो दिले है। तो पहला को तो लिख लिए, फिर हो जाएगा बहादुर दूसरा, कौन हो जाएगा? दूसरा अर्धगोले का त्रिज्या दिलवाज भाई 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर, 5 बढ़ रहा है बन। फिर हो जाएगा तीसरा, कौन चीज? तीसरा, तो तीसरा के लिए हमें क्या करना है बहादुर? 1.5 हो जाएगा, 5 बढ़ रहा है सेंटीमीटर। फिर चौथा के लिए 2 बढ़ रहा है सेंटीमीटर। यही दिया है, यही दिया है रे बाबू। अब इसके अंदर इतना दिया है, ये भले दिया है लिखित में, लेकिन हमें समझना कैसे है? समानांतर श्रेणी में। मतलब रे बहन, इसको अगर निकाला जाए तो a इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और d इक्वल टू कितना बढ़ रहा है? हाँ 0.5 सेंटीमीटर, इतना ही बढ़ रहा है, इतना ही बढ़ रहा है। अभी कह रहा है बॉल कि हमारा n क्या हो जाएगा? n आई तो लगभग हम क्या आधा
बड़का फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेवल जाए, एन की तो कोनो जरूरत बाना। तो चलिए एन के लिए बाबू इसमें पढ़ा जाए क्वेश्चन को आगे कि जब ये खींच देना है, इसको सिंपल, इसका सिंपल बता दिए, लिख दिए, खींच दिए, कैसे डब्बा काम कर रहा है समझ में आया है। 4 को दिया है, अर्धगोला की तरह आधा आधा घेरा है, आधा आधा का दिया हुआ है। अब कह रहा है 13 कर्मागत। 13 कर्मागत, कर्मागत का मतलब क्या होता है, क्रम संख्या बताए होंगे आप लोग को, 1 2 जो लगातार बढ़ता जाए। तो 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने स्पेरिकल। कर्मागत का है बोला है कि बार बार उतने के डिफिनेशन बनाई, बार बार उतने के अंतर बनाई। कितना बनिलस, फिर बढ़ल तो 0.5, फिर बढ़ल 0.5, फिर बढ़ल 0.5, फिर बढ़ी 0.5, फिर इस साइड आई 0.5, फिर ऊपर जाई 0.5। इसीलिए कर्मागत वर्ड का यूज किया है कि क्रमबद्ध काम करेगा, क्रमबद्ध काम करेगा। तो लास्ट टर्म कौन सी दिया है बाबू, 13, मतलब लास्ट पौधान में कौन सी 13 बा, देखो मतलब टोटल को पौधान बा 13, 13 तक चली होंगे, 13 तक चली होंगे। तो हमें इसका एसएन निकालना है। एसएन क्या करना है बॉन, निकालना है। तो एसएन के लिए फॉर्मूला वही वाला काम, एसएन इक्वल टू एन बाई, इसमें तो ई वाला नहीं है रे बाबू, 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़का फॉर्मूला क्या लगाए हैं, बड़का फॉर्मूला इसलिए लगाए हैं कैसे एन हमें मालूम नहीं है। अब बड़का फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं बॉन, ये हो जाएगा n मतलब 13, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.5 प्लस चुपचाप नहीं रहेगा सब 1, और डी कितना दिया है बाबू 0.5, इसे गुना कर देना है, सॉल्व कर देना, और कोनो टेंशन नहीं है। ये 13/2 आई इससे कर देंगे रे बाबू, ये हो जाएगा 1.0 मतलब 1 आ जाए आधा, आधा एगो ना हो जाएगा, तो ये आधा एगो का आधा एगो हो गया, प्लस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0.5, 0.5। इसमें कॉमन लेने वाला ना ही आएगा, कॉमन लेने वाला नहीं आएगा, इसको गुना कराना है, इससे जोड़ना है, गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे एक बार, और उसके बाद जितना आए उतना आंसर लिख देना है, जितना आएगा उतना आंसर लिख देना है। समझ में आया कुछ। अब कर रहा है बाबू 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर ना कर रहा है। इसमें आप लोगों को घबराहट होगा तो बोलिए हम बना देंगे, उसमें कोनो बात नहीं है, कोनो बात कौन सी बाबू, संकेत में इसके नीचे संकेत में दिया अर्धगोले की लंबाई L1, L2, L3 और L4, ये माना, मगर माना है कि उसका लंबाई इतना 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 होगा, इतना 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 होगा। उसे मानना ना मानना के गोली मारी है, हम लोग की बात समझ गए नहीं सर, उपमान बैठा देबू आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगर उसको सॉल्व किया जाए बॉन, इसको सॉल्व किया जाए तो हमें सबका फॉर्मूला सॉल्व करेगी पड़ी, सबका फॉर्मूला सॉल्व करेगी पड़ी। तो इसमें अगर केंद्रों के लिए ए बी वाले अर्धवृत्त की लंबाई अगर हम के इस तरह सॉल्व किया जाए तो ये हो जाए 12 × 6 60, एक अंक के बाद तो 6 गो आई एगो 7 हो जाए, आई हो जाए 13 सते, 13 सते कितना होता है 91 बटे में 2, अगर 22/7, 22/7 और हो जाए 51, तो 7 से कटी बहन, 7 से अगर काट डबल जाओ तो 11 22 सत्ते 1, हमी के 13/2 7/1, इनमें हमी के शायद पाई का यूज करेंगे पड़ी, बस पाई की यूज करना पड़ेगा। हम आप लोग को पढ़ाए होंगे तो इस चीज बताएंगे। तुम संकेत आप बताई हैं, संकेत आप बताई हैं तो पाई वाला याद पड़ लो, अगर इतना पर हमें सॉल्व कर जाए तो आंसर नहीं, पाई 22/7 जो रहता है पाई का मान उसे लेना पड़ेगा। कैसे रे बाबू के देखिए हैं, हाँ वही ना कह रहे हैं, तो लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, तो 22 पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए, मतलब पाई के हमें मान इसमें इंक्लूड करना है, पाई के हमें इसमें मान इंक्लूड करना है, मतलब कि कभी भी
सर्कल मतलब वृत्त और अर्धवृत्त, गोला और अर्धगोला बात होला तो में पाई का काम होबे करता है। जैसे आप वृत्त का फॉर्मूला याद कीजिएगा पाई भेटाई, गोला का फॉर्मूला याद कीजिएगा पाई भेटाई, अर्धगोला का याद कीजिएगा पाई भेटाई, इस सब में पाई आता है। तो इसके लिए एक चीज हमें पाई को रखना पड़ेगा, पाई को रखना पड़ेगा। जानते हैं कौन सी बहन? खाली एस एन के बाहर पाई, एस एन के बाहर पाई, खाली एस एन के बाहर पाई, मतलब एस एन जो हमारा फॉर्मूला है बाहर पाई। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा को टोटल कर दें, पूरा को टोटल, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3 चलते चलते चल जाए, चलते चलते चल जाए। अब पूरा के सम आप लोग आते हैं तो खाली हल्ले करते हैं। अरे बाबू आप लोग आते हैं तो खाली हल्ला करते हैं। ठीक है ना बाबू? तो ये हमें स्टेप मानता नहीं ले निशान, तो ये आर के बात हो रहा है तो आर के बाद एस एन के बराबर हो जाए, एस एन में आर के बात हो जाए। एगो के हेकरा मान ले निशान, एगो के हेकरा मान ले निशान, एगो के हेकरा मान लिए, लास्ट में 13 दिया है तो 13 मान लिए, लास्ट में 13 दिया है तो 13 मान लिए। तो ये तो पूरा काम एस एन में आ जाए, पूरा काम एस एन में आ जाए। यहाँ खाली हमें क्या कर देना है? पाई यूज कर ले एक बार, एगो यहाँ पाई यूज कर जाए, हमनी के काम हो जाए, काम हो जाए। काहे पाई लगावल गइलो? कैसे अर्धगोला के काम होता, कौना काम होता? अर्धगोला के। और जब अर्धगोला के गोला के काम होता है, चाहे फॉर्मूला का बारी आता है तो पाई सामने आता है रेबन, इसीलिए एस एन के पहले बस पाई हमको लगा लेना है, एस एन के पहले पाई लगा लेना है। मतलब जो फॉर्मूला पर रखे वो फॉर्मूला के आगे पाई रही। जब इस सॉल्व करत करत जाए तो ये आ जाइए, अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं बाबू तो 13 बटा में 2 और गुना, ये तो 12 25 60, मतलब 0 खत्म 6 हो जाए, आ एक ही 7, मतलब ये हो जाए 7 बटे में 1, एंगा हो गई दूगो। अभी बाहर पाई कैसे? पाई लीजिए, पाई लीजिए, आई अर्धगोला है तो पाई के मानवा मतलब यहाँ हो जाए 22 बटे 7, मतलब ये एकरा से गुना, ये एकरा से गुना, तीनों एक दूसरे से गुना, और काट कूट कर दीजिएगा आंसर आ जाए। इससे काट दीजिएगा ई कट जाए, इससे काट दीजिएगा ई कट जाए, 13 कम 13, हाथ में एक 13 कम 13 1 14, 143 आंसर दिया होगा, 143 आंसर दिया है। पाई यूज काय किए कि क्वेश्चनों को होता अर्ध वाला, मतलब सर्कल के बारे में बात होता, आधा सर्कल के बारे में बात होता है, इसीलिए पाई हम लोग यूज किए हैं। ठीक है बॉन? अब कर रहा है 20 नंबर, हमें 20 नंबर सॉरी 19 नंबर ना कर रहा है। आप लोग इसे बनाए हुए हैं पहले से, हम आप लोग को बता देते नहीं तो जाके सॉल्व थोड़ा बहुत करना है। इक्वेशन मेन टेंशन है, इक्वेशन मेन इसका टेंशन है बॉन। फिर अभी 3.6 आप लोग को बताएंगे। ठीक है बाबू? 19 कह रहा है 20 लट्ठों को देरी के रूप में एक प्रकार रखा गया है, मतलब 20 गो लट्ठों को, लाठी को क्या किया गया है? रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ये 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा उस सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है। ठीक है रबन? इसे मिटा दे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए लट्ठों के बारे में कौन है बहन, तो देखो सर 19 नंबर क्वेश्चन, लट्ठो एगो हई वाला लाठी मान लो, एगो हई वाला लाठी के ई बड़का है, फिर एगो एक से बड़ है, फिर एगो एक से बड़ है। कह रहा है कि लेयर में सजेले बा, बना के देखैलो है, बना के देखैलो है। तो नीचे से ज्यादा होता, ऊपर नीचे से ज्यादा होता है कि नीचे वाला कम होता है रे बाबू? नीचे वाला कम, तभी ना लेयर बनी, और नीचे वाला कम रे, ऊपर ज्यादा रखा पूरा लकड़ी बाहर आ जाए। नीचे ज्यादा रहता है, ऊपर बेस, पहले नीचे बेस बनता है। ठीक है बहन? अब कह रहा है 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, 200 लट्ठों को, कितना लट्ठों को बाबू? 200 लट्ठों को इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्तियां
में 20 लट्ठे, 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्तियां। तो आप ही सोचिए बाबू कि माना कि सबसे नीचे वाले पंक्तियां कौन सी है, ए है, कौन सी है, ए। माना कि सबसे नीचे वाले पंक्तियां कौन सी है, ए। वर्ड तो लिखिएगा आप लोग को। तो ए हमारा सबसे नीचे वाला कौन सी कह रहा है बाबू, 20। ए हमारा सबसे नीचे वाला 20। तो 20 से चालू होता, फिर उसके बाद कौन सी होता है बाबू, 19, फिर उसके बाद कौन सी होता, 18। ऐसे चलते जाता, ऐसे चलते जाता, एक और गो घटते, एक और गो बहन घटते। तो जब ए 20 हो गए तो यहाँ डी क्या हो जाएगा बहन, -1, -1। किंग है A2 में से A1, A2 में से A1 कम होता तो डी कौन सी में रही, माइनस में। कम होता तो डी कौन सी में रही बहन, माइनस में। ठीक है, अब चलिए अब आगे की तरफ चला जाए। अब पता है बाबू नीचे 18, ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं, मतलब टोटल तो कितना है 200, 20 नहीं है सॉरी 200। टोटल लाठी हमारे पास कितना है बाबू, 200। तो ये देखिए के बाद कि 200 कितना में रखा बा, टोटल है 200। कितना है 200। तो ये मतलब कौन सी है बाबू, SN 200, SN 200, SN 200 ना है, मतलब पूरा लाठी, पूरा लाठी। तो हम पहिलका पौधान में कितना बा, दूसरका पौधान में कितना बा, तीसरका पौधान में कितना बा, पूरा के जोड़ के SN, पूरा के जोड़ के SN, यही ना पता है बहन। तो अब हमें क्या कह रहा है बाबू कि इसका बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और कौगो पंक्ति बनल है, कौगो पंक्ति बनल है। तो मतलब कौगो पंक्ति बनल है का मतलब कौन सी हमें के निकाले के बा, N। वेरी गुड, कौन सी निकाले के बा, N। N के लिए कौन का फॉर्मूला पकड़ जाइए। अब 3 गो चीज दिया है, एगो दिया है A, एगो दिया है D, एगो दिया है SN। मतलब हम ये कौन फॉर्मूला पकड़ जाइए, SN के, कौन के पकड़ जाइए, SN वाला। तो SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब N क्या कह रहा है बाबू, N तो मालूम नहीं है, तो कोनो बात नहीं है, मालूम नहीं है, यही ना कह रहा है। अब कह रहा है बाबू इसके बाद कि ए तो मालूम है, ए मतलब है 20, ए मतलब है 20 प्लस N फिर नहीं मालूम, 1 का 1। और डी कितना कह रहा है बाबू, -1, डी कह रहा है -1 इक्वल टू N नहीं मालूम, कोनो बात नहीं है। SN है 200, SN है 200, इसे 200 रख देते हैं। अभी तक इसलिए नहीं रखे थे कि इसका काम ना आवत लो। अभी हो गए 2 दूना 4 मतलब 40 प्लस ई वाला इससे अगर गुना कराएं या फिर बाद में तो ई वाला कोष्ठ के अंदर है तो गुना ही करा देते हैं, कैसे N का मान निकालना है, N का मान निकालना है। इसे गुना करा दिया जाए तो -N तो ये हो जाएगा बॉन -N हो जाएगा। फिर ई वाला से कराएंगे तो +1, 2 के गाँव जे बाबू एक ही कम एक, ये हो गई ऐसे। अभी कह रहा है बॉन देखिए, अभी से 200 का 200 इक्वल टू N/2, ये हो जाएगा 40 और एक इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 41। कौन सी हो जाएगा बॉन, 41। तो जब ये 41 हो जाएगा ना बॉन, चलिए कोनो बात नहीं, तो दूसरा में ये हो जाएगा 41 -N, 41 -N। इनमें तो कुछ कॉमन लेवल लिखे हिसाब किताब बैठत, कोनो हिसाब किताब देखिए बैठत। तो ई बहन हो जाए, ई कौन सी में, भागा में, इधर ला देते हैं तो कौन सी में हो जाए, गुना में, तो ये हो जाए गुना में, कौन सी में हो जाए ये भागा में, इधर आई तो गुना में, ठीक है बहन। और ई हमारा बचे 41 -N, 41 -N, ई वाला N तो सही कर रही है बहन। ई वाला N कहाँ गल, तो ई वाला से जोड़ दिया जाए, चाहे से अभी रखे रह जाए, हेंगा लिख देते नहीं। और ऊपर का जाने के बाद वाला आवता कि ना -N, हेंग आ जाएगा हमारा, मतलब हेकरा नीचे 1 आ जाए, हेकरा नीचे 1 आ जाए, सामने सामने गुना हो जाए। तो कोनो बात नहीं कि तो 2 हेन्ने सामने सामने गुना हो जाए, तो 2 हेन्ने बेच दिल बन, तो 2 के हम के काम ना करो, ये मतलब हई सामने हो जाए, हई सामने हो जाए, हई 2 के तो हेन्ने बेच दिए, हे पर 2 नहीं के, हे पर 1 कोनो काम के नहीं के, ये 2 कोनो काम के नहीं के। मतलब अगर मिटका देवल जाओ तो सामने सामने काम करी, काम करी सामने सामने। बात समझ में आया बहन।
1। छोटा सा लिख देवे नहीं कि तूने समझ में रही कि केगा होता, क्रॉस काम ना करे। आए बाबू, हाँ द्विघातीय में जाएगा। ई वाला इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, ई तो हो जाएगा 400। ई कितना हो जाएगा बहन, 400। ई वाला दो हिन्ने से इधर वाला है, तभी ये सामने सामने काम किया है, क्रॉस काम नहीं किया है। क्रॉसो रखल जाए तो कटित ना, तो सामने सामने कर देते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं बहन, तो ये हो जाए कितना 41n। फिर इसे इसे कर देते हैं n के स्क्वायर, n के स्क्वायर। जब n के स्क्वायर हो गए बहन, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज के प्लस कर सकते हैं, ये 400। रुकिए, इधर भेज देते हैं n के स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400। तो दिक्कत क्या किए हैं, हई वाला को बहन इस साइड ला दिए, तो माइनस में प्लस, हई वाला प्लस में माइनस में, आई प्लस में तो अपन साइड है तो प्लस के पलसे में। यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है रे बाबू, यहाँ कोष्ट किए हैं, हेंगा तो पटित ना, हेंगा है पटित ना। यहाँ 1 डाल ले नहीं है कि मतलब ये 1 है, हेंगा हेंगा काम करी, हेंगा है हेंगा काम करी, ये तो कटी ना, तो मतलब क्या काम कर जाए सामने सामने। तो हई 2 एकम 2, काहे लिख लेके अंदर 2, कैसे वो 2 यहाँ लेके चले आए लोग। ठीक है बहन, चलिए अभी हो गया हमारा द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, तो इसे सॉल्व करने के लिए दो गो नियम लगेगा, ना तो डी वाला और ना तो फैक्टर वाला, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यही ना कहता है बाबू, ना तो ये डी वाला लागी और ना तो गुणनखंड विधि लागी। तो दोनों में से कोनो एगो हिसाब से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। सबसे बेहतर है डी वाला। अच्छा है, गुणनखंड भी कर लीजिएगा, लेकिन गुणनखंड कीजिएगा तो 400 का एलसीएम निकाले के पड़ी, हेकर रखे वाला हिसाब किताब लगाए के पड़ी। लेकिन डी वाला निकाल जाए तो उ सब हिसाब किताब ना रही। तो डी अगर चलिए एक बार थोड़ा सा निकाल के देखा जाए कि कितना आ रहा है, तो डी कितना होता है बॉन, तो डी इक्वल टू बी के स्क्वायर माइनस 4 AC, यही कर रहा है। अभी कितना है -41, तो -41 और ए कितना है बॉन 1, सी कितना है 400, इक्वल टू इसमें रहता नहीं, इस साइड रहता है। अभी 41 के स्क्वायर है, 41 के स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, उनमें कोई झंझट नहीं है। ई है 41 गुने 41, तो 41 से कम 41, हाथ में 4, 41 चौके, तो फिर एक के भुला जाए एक बार, जैसे कि पहले सुनिए, 41 से कम 41 के एक हाथ में लग गई 4, अब 41 छूटता है, 41 को 4 बार करे तो कितना हो जाए 40 40 40 40, 160 और 4 164, 164 ये हो जाएगा ना। और फिर हाथवा में के 4 तो 168, तो हमी के हो जाएगा बहन 168, इतना हो गया। प्लस रही माइनस 4 कम 4, 4 चौके 16, तो 16 और 00, 16 00। अब 1681 में माइनस 1600 इक्वल टू कितना हो जाए 81, मतलब डी इक्वल टू 81। जो भी फॉर्मूला में जाइए अपन वाला एक्स वाला, तो क्या जाइए बाबू -b प्लस माइनस रूट के अंदर डी बटे में 2a, मतलब डी कितना आ जाए हमारा 9, निकलने के बाद आराम से एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला लेके बना लेना है। आप लोग को क्या करना है, बना लेना है। अब चलिए बाबू इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, और नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बहादुर, उतार का लीजिए, डालिएगा, पढ़ लीजिए, कॉपी में लिखल है, कॉपी में आप लोग का लिखल है, ये पहले से पढ़े हुए हैं लोग, समझ लिए हैं लोग, आराम से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हुई तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसको बताने के बाद फिर 3 6 बताएंगे, इसीलिए आप लोग उतारने का समय नहीं दे। ई वाला तो सॉरी नहीं लिखे हैं, इसके पहले वाला ना लिखे हैं, तो इसे 4 को बचा है, वीडियो देख के लिख लीजिएगा लोग मिठाई से। इसके बाद एक और ही बताना है आप लोग को बहन, 3.6 कर चुका रहे हैं, जाइए। कितना, चुप, तो खड़ा हो जो, पैर ठीक हो जाए, फिर क्या करिए बैठ जाइए। चलिए 20 नंबर देखिए लोग, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, मतलब एक स्थान पे क्या रखा हुआ है, बाल्टी। तो सबसे पहले 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर
क्वेश्चन है बाबू कि एगो बाल्टी मान लीजिए एगो यहाँ रखा हुआ है, कुछ किया गया है, रखा हुआ है, ठीक। आलू दौड़ मतलब दौड़ दौड़ के उसी में आलू डाले के पड़ी, ये कुछ बात हुई। एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरिया पर रखा गया है। मतलब पहिलका जो इसका आलू रखने का जगह है ये कितना है बाबू? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। यही कर रहा है 5 मीटर है ना, कर रहा है सेंटीमीटर नहीं ना कर रहा है बाबू, मीटर कर रहा है 5 मीटर, ठीक। अब उसके बाद घसकते जा रहा है कितना है बाबू? 3। तो अब 5 से 3 घसकी, फिर उसके बाद से 3 घसकी, जैसे यहाँ से 3 घसक जा रहा है, यहाँ से 3, यहाँ 3 मीटर, और फिर यहाँ से 3 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी बन 3 मीटर और 5 मीटर। यही कह रहा है कि 3 मीटर घसकते जा रहा है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, ठीक है बाबू। तो इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे भी ले आके बाल्टी में डाल देती है। मतलब एगो कंपटीशन हो रहा है, कौन सी हो रहा है बहन? कंपटीशन। मतलब एगो आलू वाला कंपटीशन, आलू को दौड़ दौड़ के उठाए के बाद जाके बाल्टी में डालने के बाद, तो बाल्टी के सबसे मतलब नजदीक वाला 5 मीटर पे आलू का पॉइंट है, आलू रखने वाला। अब उसकी जो पहिलका उठा के रखना है, अब उसके बाद 3 मीटर पीछे है, फिर उसके बाद 3 मीटर पीछे है, फिर उसके बाद 3 मीटर पीछे है। तो आप बताइए रे बॉल, तो हमें एपी बनाना है, कैसे सही आना है? एपी। तो माना की, ठीक है रे बॉल, कि बाल्टी से और 5 मीटर की दूरी पे रखा गया आलू कौन सी हो जाए? ए। कौन सी हो जाए? ए। तो आप देखिए हमें सीरीज रखे के बाद एपी के, तो दिमाग काम करेगा कराए के बाद एपी ऐसा, मतलब एपी काम करे के बाद तो पहिलका पौधान हमारा 5, काहे कि पहिलका पौधान 5। लड़की आई यहाँ से दौड़ल चालू करी, दौड़ी हमें डाल दी, दौड़ी हमें डाल दी, फिर वापस आई, वापस कितना आयल हमने देखना है बोर्ड पर, हाई आयल 5 मीटर और फिर 3 मीटर, 8 मीटर। कितना मीटर आयल? 8 मीटर। फिर दौड़ल वापस, कितना दौड़ल? 8। मतलब कितना दौड़ल? 16 मीटर दूसर का राउंड में कितना दौड़ल बन? 16 मीटर, ठीक है। अब वैसे ही बन कि ये दौड़ के 16 मीटर पूरा कैलस, मतलब दूसर का पौधान 16 मीटर। तो हाई पौधान ई वाला कह रहा है कि 5 मीटर है, यो डबल, एक बार आई एक बार जाई, एक बार आई एक बार गईल, तो ई कितना हो जाए बॉल? 10। ई कितना हो जाए? 10। वैसे ही तीसरका खातिर हिंग आ जाए और फिर वापस आई, तो 5 और 3 8 और 3 11, 11 दूना 22, मतलब ये कितना हो जाए बाबू? 22 मीटर। कितना हो जाए? 22 मीटर। कितना हो जाए बहादुर? 22 मीटर। वैसे ही इसके बाद वाला एक और पॉइंट बढ़ाया जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28, ठीक है बहन। अब ये कह रहा है कि 10 आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, मतलब हमारा पौधान कितना है बाबू? 10। n इक्वल टू 10। ये वाला पॉइंट को रखल है 10 गो, को रखल है 10 गो। समझ में आयल? एगो कंपटीशन है, बाल्टी है, पारा पारी उठाए के बालू पारा पार ले जाके डाले के बाद, तो पहिलका आलू बाल्टी लेके से दौड़ल चालू कैलस, सब लेके एक बार दौड़ल हुई सर, तो दौड़ के आयल 5वां पर उठेलस लाके रख दिलस, तो 5 तो दौड़ के आयल और 5 रखलस, 5 रखलस, तो हो गल 10। फिर यहाँ से पहुंच गई, रख दी, फिर वापस आई, तो मतलब 8 मीटर पीछे आई, फिर 8 मीटर आगे गई, 16 मीटर दौड़ की, फिर ये आई 8 3 11, फिर 11 पूरा की, ये हमारा हो गया 11 दूना 22, वैसे ही 28 हो जाएगा। और लास्ट कह रहा है कि आलू का टर्म मतलब आलू रखल गई है 10 गो, आलू रखल गई है 10 गो। तो हमें इसमें क्या क्या अब मिल जाएगा रे बाबू? ए इक्वल टू बार बार कहने की, एपी में शुरू से ही अब चैप्टर ही खत्म हुई कि का कह रहा है उस पर ध्यान नहीं के देवे के, का दिया है उस पर ध्यान देवे के बाद उसके बाद सब बन जाए। ये कह रहा है 10, अब कह रहा है बन ए इक्वल टू कितना हो जाए? 8,
सॉरी 6 कितना 6। तो बाबू चांद नहीं लो अभी कितना आ गया बाबू डी इक्वल टू 6। कैसे 6 बढ़ेगा कि 6 22 फिर 6 28 इंगा बढ़ते जाएगा और एन कितना हो गया बन हमारा 10। एन कितना हो गई 10। ठीक है अब कह रहा है लास्ट में एन आ गई 10 तो मतलब हमें सम को तो निकाले के प्रतियोगिता में कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी मतलब कुल कितना दौड़ हमी के लगाए के पड़ी। एगो बच्चा गरीब प्रतियोगिता में जाए के चाहता तो 10 आलू उठा के रखता था 10 आलू उठा के रखता था तो बार बार वही करी 10 पौधान पे बन तो ये तो एपी सीरीज हो गई। एपी सीरीज हो गई तो 2 गो से हमें निकल गई बाकी की जरूरत नहीं है तो मतलब एस एन का मेरे बन तो एस एन इक्वल टू n/2 और बड़का फॉर्मूला लगाए 2a प्लस n-1 बड़का फॉर्मूला का लगाए कैसे एन नहीं दिया है तो इसे आराम से इसी पे बैठा देंगे 10/2 और 2 का 2 a कौन बन 10 और फिर n क्या है 10 -1 d क्या है 6। ठीक है बाबू अभी 10/2 ये हो जाएगा इसे काट दें यहीं पे ये हो जाएगा 5 कितने हो जाएगा बाबू 5। अभी हो जाएगा 20 आई प्लस है बल प्लस का प्लस इसमें से घटा देते हैं 9 और 9 छक 54 कितना हो जाएगा 54। इसे जोड़ देते हैं 5 गुने ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 7 5 चौके 20 हाथ में 2 5 7 35 और 2 37 330 मीटर आदमी के दौड़े के पड़ी। कितना दिया है बाबू 5 सते जा दूना जो हाँ 37 ठीक है 370 हमको लगा गलती से 35 लिख दिए गलती से 35 लिख दिए कैसे 5 चौके 20 हाथ में लागल 2 5 सते 35 और 2 37। ठीक है बात अब इसे आप लोग ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट भइल चैप्टर कंप्लीट भइल 3.6